नमः शिवाय। विवाह दृढ़तापूर्वक बांधे रखने वाली बेड़ी है। इसके कारण स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधकर मन विषयों के वश में हो जाता है। परमेश्वर शिव निर्विकार निर्गुण निष्काम पर ब्रह्म है, जो ध्यान समाधि में लीन हो परमानंद में मग्न रहते हैं। फिर वे विवाह क्यों करेंगे? नारद जी के उपदेश से दृढ़तापूर्वक तप में लगी पार्वती उनको पाने की अभिलाषा कर रही हैं। फिर ये कैसे होगा? प्रिय भक्तगण, भक्ति का महात्म बताती ये वीडियो शिव भक्तों का आनंद बढ़ाने वाली है, जिसमें उपरोक्त प्रसंगों पर चर्चा की गई है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। नारद जी से उपदेश पाकर पार्वती तप के लिए तैयार हुई। उन्होंने अपनी सखियों जया और विद्या के साथ जाने के लिए माता पिता से आज्ञा मांगी। विद्वान हिमालय ने तो आज्ञा दे दी, परंतु ममतावश माता ने उन्हें रोकना चाहा। उन्हें समझाकर पार्वती ने आज्ञा पाई। फिर वे तपस्वी का वेश धारण कर उसी गंगा अवतरण तीर्थ पर पहुंची, जहां महादेव ने तप किया था और कामदेव को भस्म किया था। शंभु का स्मरण कर पार्वती ने भूमि शुद्ध कर मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को काबू में कर तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखती। वर्षा ऋतु में वे सुस्थिर आसन पर बैठकर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती। सर्दी में वे भगवान के भजन में लगी रहकर शीतल जल के भीतर खड़ी रहती। रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठी रहती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले शिव का ध्यान करती थीं। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरे वर्ष में उन्होंने केवल पत्ते चबाए। फिर अनेक वर्षों बाद उन्होंने पत्तों को भी त्याग कर दिया। उसी से उनका नाम अपर्णा पड़ा। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत गए। तब उनके माता पिता, भाई और कुटुंबजनों ने उन्हें समझाया, भगवान शंकर निर्विकार हैं और उनसे विवाह का वर पाना बहुत अधिक कठिन है। अतः पार्वती, अब तुम घर लौट चलो। उन्होंने सबको समझाया कि मैं उन भगवान शंकर को तपस्या से ही संतुष्ट कर यहाँ बुलाऊंगी। उन सबके लौट जाने पर पार्वती ने अपनी तपस्या और अधिक उग्र कर दी। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग कष्ट में पड़ गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सृष्टि के संतप्त होने का कारण पूछा। मन ही मन शिव का स्मरण कर ब्रह्मा जी ने सब जान लिया कि ये पार्वती के तप के कारण हो रहा है। सबको साथ ले वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैंने जान लिया है कि ये सब पार्वती के तप के कारण हो रहा है। हम सब लोग भगवान शिव के पास चलते हैं। सब ने जाकर भगवान शिव की स्तुति की। तब प्रसन्न हो शिव जी बोले, देवताओं, तुम लोग किस लिए मेरे पास आए हो? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, असुर तारक तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह केवल आपके पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है, अन्य किसी से नहीं। उधर देवताओं के प्रयास से हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पार्वती भी आपको पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसलिए प्रभु, आप पार्वती से विवाह कर देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। भगवान शिव ने कहा, विवाह विषय वासना में डालने वाली बेड़ी है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो विष के समान कष्टदायी विषयों को त्याग दे। मैं इन सब दोषों को जानता हूँ, फिर भी मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों पर जब भी कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं उनके सारे कष्ट दूर करता हूँ। भक्त वत्सलता के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की रुचि नहीं है, फिर भी मैं पुत्र उत्पन्न करने के लिए गिरिजा से विवाह करूंगा। अब तुम सब लोग निर्भय होकर अपने घर जाओ। कल की वीडियो में शिवा की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों और स्वयं शिव जी का आना और पार्वती को वर देने के सुंदर प्रसंग रहेंगे। कृपया अवश्य देखिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें, अन्य शिव भक्तों से शेयर करें। निरंतर जुड़े रहने और सरल भाषा में भक्ति रस से भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।